अटॉर्नी जनरल लिखिए इसके लिए आर्टिकल नंबर 76। इम्पॉर्टेंट पर्सन है ये हमारे भारत के, एक ही पर्सन होते हैं, ऑफिस होता है इनका, पर ये काफी इम्पोर्टेंट पर्सन है हमारे भारत में। अटॉर्नी जनरल जो है उनका क्या काम होता है या क्या चीज इंपॉर्टेंट है वो देखो। देखो अटॉर्नी जनरल को हम कहते हैं हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया की तरफ से सबसे ऊंचे जो ऑफिसर है लॉ ऑफिसर वो है अटॉर्नी जनरल। ध्यान से सुनना इस चीज को, इस बात में बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कि ये कोई जज है, ये जज नहीं होते, ये एक लॉयर की तरह काम करते हैं जो सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई केस आता है जिसमें आता है केस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्सेस स्टेट ऑफ, हम ले लेते हैं केरला, एग्जाम्पल ले रहे हैं सिर्फ, ठीक है। तो दो ऐसी केस आ गया, स्टेट ने इंडिया पे केस कर दिया, तो इंडिया की तरफ से भी तो कोई पर्सन होगा ना जो केस को डिफेंड करेगा, जो केस को लड़ेगा। तो वो जो पर्सन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से डिफेंड कर रहा है, दिस इज द अटॉर्नी जनरल। ठीक है, जो गवर्नमेंट को गवर्नमेंट के बिहाफ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड ये जो केस है पूरा, ये केस जाएगा कहां पर, ये केस सॉल्व किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, जहां पर जजेस बैठे होंगे, वो यहाँ पे फैसला सुनाएंगे। तो अटॉर्नी जनरल ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है स्टेट का, तो इंडिया का, तो वो कोई जज हो जाएगा। ठीक है, वो इसका मेन काम है रिप्रेजेंट करना भारत को, ठीक है ना। ये एक तरीके से प्राइमरी लॉयर है रिप्रेजेंटिंग government of India, right? It is not a judge, it is in fact just a lawyer, right? अब इसके बारे में क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है, क्या समझना है, या फिर स्टेट लेवल पे कौन लड़ेगा। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि इंडिया की तरफ से तो अटॉर्नी जनरल लड़ रहा है केस, तो स्टेट की तरफ से, केरला की तरफ से कौन लड़ेगा सुप्रीम कोर्ट में केस, तो वो भी मैं बताऊंगी अभी। यहाँ पे लड़ते हैं एडवोकेट जनरल। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल दोनों अलग अलग ऑफिस हैं। अटॉर्नी इज फॉर द होल इंडिया लेवल एंड अटॉर्नी इज फॉर द, सॉरी, एडवोकेट इज फॉर द स्टेट लेवल, राइट। तो ये दोनों अलग अलग पोजीशंस हैं यहाँ पर, दोनों आपको याद रखनी है, दोनों अलग अलग लेवल पे काम करते हैं। नाउ इनको अपॉइंट कौन करते हैं, या इनके लिए इंपॉर्टेंट चीजें, इनको अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट। सब कुछ प्रेसिडेंट ही देखते हैं अपॉइंटमेंट रिलेटेड, तो इनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। और अपॉइंटमेंट करने के लिए कुछ क्वालिफिकेशंस भी चाहिए होते हैं। इसके लिए क्वालिफिकेशंस क्या नीडेड है, पहली चीज, ही मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन, ठीक है। दूसरी क्वालिफिकेशन, ये जो है या तो ये 5 इयर्स जो है हाई कोर्ट में जो है वो रहे हों एज अ जज, ठीक है, या फिर 10 इयर्स ये एडवोकेट रहे हों। ये दो कंडीशंस हो। और तीसरी कंडीशन है, ही मस्ट बी एन एमिनेंट ज्यूरिस्ट इन व्यू ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के नजरों में थोड़ा हट के पर्सन होना चाहिए, तब उनको अटॉर्नी जनरल अपॉइंट किया जा सकता है, राइट। याद रखिएगा ये सारे पॉइंट्स अटॉर्नी जनरल के हैं। देख लीजिए, फिर हम इन्हीं में आगे बढ़ते हैं कि इनके बारे में और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं या और क्या चीजें हैं।
मैम थर्ड पॉइंट रिपीट करिएगा एक बार। थर्ड पॉइंट इज ही मस्ट बी एमिनेंट ज्यूरिस्ट इन व्यू ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की नजरों में ये एक अलग पर्सन होने चाहिए। डन। आगे लिखेंगे भाई अटॉर्नी जनरल के बारे में और पॉइंट्स क्या हैं। देखो अटॉर्नी जनरल का काम क्या है या क्या चीजें होती हैं, लिखो। टेन्योर कितना है पहली चीज तो लिखो। नो फिक्स टेन्योर, कोई टेन्योर नहीं है, बट ये ऑलमोस्ट 5 years के लिए रहते हैं, ठीक है। उसके अलावा इनका रोल क्या है, फंक्शन क्या है, ड्यूटी क्या है। फर्स्ट चीज रिप्रेजेंटिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ऑल लीगल मैटर्स। दूसरा प्रेसिडेंट के द्वारा रेफर की गई सारी चीज़ों में इनको अपना जो है एडवाइस करना होता है। प्रेसिडेंट रेफर करते हैं केस, तो ही हैज़ टू एडवाइस ऑन दोज केसेस। जो भी प्रेसिडेंट रेफर करते हैं या कुछ भी उनके पास आता है, ही हैज़ टू परफॉर्म दोज ड्यूटीज। ये इनका काम है। उसके अलावा अटॉर्नी जनरल जो है, ड्यूटीज आप इतनी याद रखिए, इतना इनफ है इसके अंदर। ड्यूटी सिर्फ इनकी यही है, अपॉइंटमेंट यही करते हैं। इनके पास थोड़ी सी पावर्स होती हैं एक्स्ट्रा। पावर्स क्या है इनके पास एक्स्ट्रा, वो इंपॉर्टेंट है। इनके पास एक तो ये पावर होती है राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स ऑफ इंडिया। इंडिया के किसी भी कोर्ट में जाकर के ये जब मर्जी बैठ सकते हैं, ठीक है। किसी भी कोर्ट में जब मर्जी जाकर के ही कैन सिट देयर, ठीक है भाई, याद रखना इस चीज को।